नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बाबु कराहियति तालीक़िल जरस फ़िल बईर व गैरिही मिन अद्दवाब। ऊँट या दीगर जानवरों की गर्दन में घंटी लटकाने की ममानात का बयान। व कराहियति इस्तिस्हाबिल कल्बि वल जरस फ़िस सफ़र, और सफ़र में कुत्ते रखने की कराहत का बयान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन औ जरसुन, रवाहु मुस्लिम। फ़रिश्ते उस काफ़िले के साथ नहीं होते जिस काफ़िले में कुत्ता हो या घंटी हो। यह हदीस सही मुस्लिम की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते इंसानों की हिफाजत के लिए मुक़र्रर होते हैं, और वो फ़रिश्ते हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ फ़रिश्ते होते हैं जो अल्लाह की रहमतें लेकर आते हैं। रहमत के फ़रिश्ते इंसान के साथ सफ़र में नहीं होते जब इंसान के पास ये दो चीज़ें हों। एक ये कि उसने अपने साथ में कुत्ता ले रखा हो, या फिर साथ में कोई घंटी रखी हो। पहले ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो आम तौर से ऊँट का घोड़े का सफ़र होता था। ऊँट और घोड़ों में घंटियाँ बांधा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी का तज़किरा फरमाया कि अगर साथ में कुत्ता या फिर घंटी रखी हुई है तो फिर अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते उस काफ़िले के साथ नहीं होते हैं। इसमें कुत्ते की बात कही गई तो मुतलक़न कुत्ते की ममानात नहीं है। 3 किस्म के कुत्ते इससे मुस्तस्ना हैं। नंबर 1 कल्ब व सईद, शिकार के कुत्ते जो शिकार करने के लिए रखे जाते हैं, वो अगर साथ में हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 2 जानवरों की हिफाजत के लिए जो कुत्ते रखे जाते हैं वो भी साथ में हों तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 3 खेती या ज़मीन की हिफाजत के लिए जो कुत्ते होते हैं वो भी अगर साथ में हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ये 3 तरह के कुत्ते जिनकी इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, ये इस हदीस से मुस्तस्ना हैं। इसके अलावा जो लोग शौकिया कुत्ते रखते हैं, आम तौर से ऐसे ही लोग इन कुत्तों को गाड़ियों में बिठाकर दूर दराज का सफ़र करते हैं और आम तौर से उनको इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस सफ़र में मुसाफिर के साथ कुत्ता हो तो रहमत के फ़रिश्ते उस सफ़र में उस काफ़िले के साथ नहीं होते हैं। घंटी से मुराद हर वो चीज़ है जो जानवर की गर्दन में लटका दी जाए तो हरकत के साथ आवाज़ आती रहे या आवाज़ होती रहे। ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जरस मज़ामिरुश शैतान, रवाहु मुस्लिम। घंटी या घुंघरू वग़ैरह शैतान के बाजे हैं। ये भी हदीस सही मुस्लिम की है। मज़ामिर मिज़मार की जमा है, गाने बजाने के आलात को कहते हैं। अपने यहाँ उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जिन तमाम चीज़ों से मौसीकी बनाई जाती है और उसमें जो आलात शामिल होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बाजा, बांसुरी, साज़, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान के बाजे हुआ करते हैं। आजकल ये शैतानी बाजा इतना आम हो गया है कि बहुत सारे लोग ये जुर्रत कर बैठे हैं कि वो कहते नज़र आ रहे हैं कि मौसीकी, म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको शैतान का बाजा कहा हो वो किसी नेक तबीयत इंसान की रूह की ग़िज़ा हरगिज़ नहीं हो सकती। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों पे शैतान सवार हो चुका हो और शैतान मुसल्लत हो चुका हो, ऐसे लोगों के दिलों में सुकून और इत्मीनान गाने बजाने से, म्यूज़िक से ज़रूर होता होगा, जैसा कि शैतान को पसंद है। तो इन दोनों हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को साथ में रखने, घंटी को साथ में रखने या जानवरों की गर्दन में पहनाने से मना फरमाया है और आपने उसकी कराहत का इजहार फरमाया है। साथ में कुत्ते का भी तज़किरा है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो घड़ियों में या मोबाइल के अंदर अलार्म लगाने के लिए रिंग टोन सेट किए जाते हैं, उसमें भी सादगी इख्तियार करना चाहिए। अलबत्ता वो चीज़ इससे मुस्तस्ना है, वो इस हदीस पाक में दाखिल नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें वक्ती तौर से और एक ख़ास मकसद के लिए होती हैं। उससे वो मकसद नहीं होता है जो आमतौर से म्यूज़िक से होता है। और फरमाते हैं कि फ़ोन कॉल्स में रिंगटोन जो लगाया जाता है उसमें भी सादगी इख्तियार करनी चाहिए। अगर कोई शख्स रिंगटोन की जगह पे गाने लगा रहा है, वाज़ेह गाने, और उसमें संगीत आ रहे हैं तो ये हराम है। और अगर कोई शख्स कुरान की आयतें या कोई दुआ लगा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ों से उन्होंने मना फरमाया है। कहा अगर कुरान और दुआएं लगाते हैं तो इस तरह से ये वो जगह नहीं है जहाँ पर कुरान और दुआएं मासूरा को लगाया जाए। इसमें इन दोनों की तौहीन
نظر آتی ہے، اس لیے یہاں قرآن کی آیت یا پھر دعاؤں کو لگانے سے بچنا چاہیے۔ البتہ جو دروازوں پر اور گھروں کے باہر گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں، بٹن لگائے جاتے ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے سے اجازت طلب کرتے ہیں، بٹن دبایا جاتا ہے، گھر کے اندر آواز اور گھنٹی بجتی ہے، اس کے بعد گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہوا ہے، کہا یہ بھی اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ کوئی اس حدیث سے یہ استدلال نہ کرے کہ اب دروازوں پہ گھنٹیاں لگانا بھی جائز نہیں ہے، اب موبائل میں الارم لگانا بھی جائز نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اس حدیث سے مستثنا ہیں۔ البتہ ہم اور آپ کو جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک ممکن ہو سکے میوزیکل چیزوں سے بچنا چاہیے، گھنٹیوں سے بچنا چاہیے، رنگ سے بچنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو بالکل چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔